अस्सलाम वालेकुम मरादारी चारों का मरागश बिजान अमराई क्रंदी पदा शुमे खिदमता साड़िए शर्मंदी चारों का गब चराए मरूची पीसरी के साथ रासवली जरदारी या ग्वार के सना फलियाल तालपुरे जाली बैंक अकाउंट जमानत तोसी बाबता के 20 जनवरी दशनी जमानत मंजूर कनक भी तक और मरूची हमें गुमान कनक बह गए कि आसिफ अली जरदारी या ये ग्वार या दोए या कुजाम यक्की के सना आमिद सचा दसगीर कनक भी और सियासी के सना जानकारा और सियासी राशनानी हमें गप्पा के चौके पीसरी के सदर पीसरी के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सना दसगीर कनक भी मुमकिन है अनु आसिफ अली जरदारी बाबता हमें गुमान कनक भी है कि जाली बैंक अकाउंट नहीं था आसिफ जरदारी हम दसगीर कनक भी भले आसिफ जरदारी के सना जमानत गीशी बुता जमानत मंजूर बुता और 20 जनवरी देमा बरक बुता गीशी दो से बुनियादी वजह और असबाब इशान के यकी तो FI नेमगा चाहे चालान जम कनक न बीता और दूमी के से बैंकिंग कोटा एक उश्ता के कार्रवाई देमा बरक वासु सुप्रीम कोर्टा के सना मकन को तक सुप्रीम कोर्टा दाश तक दाके सुप्रीम कोर्ट देमे परमान नए मामला देमा नरवानु दिग्गेशे केस के सना 20 जनवरी गोशदारक भी भले इसी अच्छे देखिए हम वश्य गप्पी पीपल्स पार्टी वास्ता आयशे के बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध सरवजीर मुराद अली शाह नाम हमचा इसी अला कशक बुतगा सुप्रीम कोर्टा के सनीशेता खास दिलचस्पी जरूरत और चीफ जस्टिस एक उश्ता के बिलावल भुट्टो मासूम है आइए बाबत छोड़े चेने सरपदी नेस्त हैं कि बिलावल भुट्टो नाम पर्चा किसने JIT किसना सुप्रीम चियरा EC अला दाता गो EC अला मान कनक बुता वो ए बाबत किसना आइए नाम कशक भी भले ये दो ही मर्दम किसने जुदा जुदा जुस्त पुरुष कनक भी और मामला तीवगे सुप्रीम कोर्टा किसन नेबे नेमगा देम दातक नेब नु दुमायता वती रपोटा सरजम कन तो भले यक नेमगे किसना पीपल्स पार्टी वास्ता वशे आले गोड़ा दूमी नेमगा किसना हुकूमती नुमाइंदानी अमे गोशगें के ए यक वक्फा है और अमा मर्दमा की करप्शन को था किसना यला कनक नवा बिल्कुल दसगीर कनक बा फवाद चौधरी एक उश्ता के टग्स ऑफ पाकिस्तान है मामला सरा यक वक्फायत का और वक्फा रंद की ब्रेका चिरंद पदा किसना ए तामुर पदा बिंदाद भी तो बाज़े मर्दुमी किसन दसगीर कनक बा तो यकनी में किसना सुप्रीम कोर्ट मामला तो पदा किसना बैंकिंग कोर्ट आसिफ जरदारी किसना 20 जनवरी दाम जमानत मंजूर गुड़ा दूमी ने मगा कहते हैं पीपल्स पार्टी है राशोन ख़ास तौर पर नफीसा शाह सईद गनी और ईदगाह कहना राशोना ए गुश्ता के PTI या सरकारी नुमाइंदा किसना होती लोगा मरुचियानी पुरुष से बजान के गम और मातम और मौत ब्यारा पर्चा के आसिफ जरदारी मरुची दसगीर कनक नबू तो सर में मामला सरा गबगनी सूरत हाल सरा गबजने कोर्ट किसना के फैसला और पदा किसना 20 जनवरी आया छी भी देगा जमानती भी या ना मामला अंगा किसना द्राजकश भी ओ ये अमीर अंगा किसना केस दे मर तो शिसरा गप्तरान करने के वास्ते मेरे को अमरादारी करेंगे पीपल्स पार्टी है सीनियर राशुन नजमी आलम साहब के आया सियासी चिस्तरानी बाबता जो आने सरपदी हस्ते हैं वो मरुची की किसना केसे बाबता और आसिफ अली जरदारी और फलियाल तालपुरे किसना जमान मंजूरी हवाले से गप्तरान करें। अस्सलाम वालेकुम नजमी आलम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी बहुत शुक्रिया नजमी साहब। बात की जा रही है आज बैंकिंग कोर्ट की जानिब से आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा को 23 जनवरी तक उनकी ज़मानत में तोसी कर दी गई है। आज यही कहा जा रहा था कि मुमकिन हो कि इनमें से किसी को गिरफ़्तार किया जाएगा या ज़मानत मनसूख की जाएगी और फिर जो है ना मामला तो और अभी आगे बढ़ जाएंगे। तो आज ये उनकी ज़मानतें भी हो गई और फिर दूसरी बात है कि बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की जो है ना उनका नाम भी ECL से निकाल दिया गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे आज? देखिए मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैटर है यही मैटर इस कोर्ट में भी है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी है संभाव ना। तो मेरे तो अपना ख्याल ये था कि ये कोर्ट जो है बैंकिंग कोर्ट उस वक्त तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती जितना उसको लेना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट उसका कोई ना कोई डिस्पोजल या कोई ऑर्डर ना पास करे। वो सुपीरियर कोर्ट है तो बैंकिंग कोर्ट मेरे ख्याल में उसी की बुनियाद पे चल रही है। हाँ ये अलग बात है कि PTI के जो जज बैठे हुए हैं
जो रोज अपने आप को फैसले सुनाते हैं कोर्टों के, कभी फैसल वाडा साहब, कभी खुर्रम शेर जमान साहब, कभी फवाद चौधरी साहब, ये तो ऐसे लग रहा है कि ये सारी सुप्रीम कोर्ट की बेंच यही है कि ये फैसले सुनाते रहते हैं कि ये हो जाएगा, अब ये होगा। तो वो उसकी उन जजेस के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सब कॉमन सेंस की बात है कि एक वही मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में जब तक है, मैं नहीं समझता कि बैंकिंग कोर्ट इसके अलावा कोई फैसला दे सकती थी। अच्छा, नजमी आलम साहब, हमारे साथ दूसरी लाइन पर मंसूर शेख साहब हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर शेख साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम सलाम शेख साहब। वालेकुम सलाम शेख भाई। जी शेख साहब, आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग कोर्ट की जानिब से आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तारकुल की ज़मानत में तोसी कर दी गई है 23 जनवरी तक। लेकिन आज यही कहा जा रहा था कि ऐन मुमकिन था, आज के जो दिन को अहम करार दिया जा रहा था कि मुमकिन है इनकी गिरफ्तारियाँ आज अमल में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जनरली एक कॉन्सेप्ट है और मीडिया ने हाइप पैदा की है। कोर्ट्स अपने तरीके से जाएंगी और ये कोई एक्सटेंशन करना लीगल प्रोसीजर है। और ट्रायल कोर्ट, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बड़े लीडर्स आते हैं तो वो उनके लिए पहले ही हाइप क्रिएट की जाती है और पहले से फैसले आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जो नजमी आलम साहब कह रहे हैं कि हमारे वजीर जज बन गए, हमारे वजीर जज नहीं बने हैं, क्योंकि हम एक आम आदमी से भी पूछेंगे, एक पढ़े लिखे से भी पूछेंगे, एक जो कानून जानता है उससे भी पूछेंगे कि जेआईटी के रिपोर्ट पे, जेआईटी की जो रिपोर्ट आई है उस पर सजा होनी चाहिए, ठीक है ना। अब और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ट्रायल कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, जो बैंकिंग कोर्ट है इज अ वर्चुअली द ट्रायल कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो ट्रायल कोर्ट होता है। तो ये जो है ना, फैसला बैंकिंग कोर्ट को करना है, ये ट्रायल कोर्ट है। उसके आप अपील में जा सकते हैं अपर कोर्ट में, तो फैसला बैंकिंग कोर्ट को देना है। वो उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डिले करती है या कोई फैसला करती है, फैसला ट्रायल कोर्ट को करना होता है। और एक्चुअल में ये, इसमें नजमी आलम साहब को मैं करेक्ट कर दूं कि फैसला जो है ना ट्रायल कोर्ट करेगी। आप जो है ना वो ऊपर क्या करते हैं वो बात का मामला है। तो इंशाल्लाह ताला ये कोई कानूनी तौर पे इसको जो जमानत है उसमें एक्सटेंशन दी गई है, उसमें कोई हमें ऐतराज। मंसूर शेख साहब, एक बात और भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। शेख साहब, यहाँ पर जो बैंकिंग कोर्ट है उन्होंने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से रोका है। इंसाफ हुआ है। शेख साहब, यहाँ पर बैंकिंग कोर्ट का ये कहना है कि उन्हें कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शायद कुछ उसके पास डॉक्यूमेंट जमा होने हैं, ठीक है ना, मगर असल कोर्ट है ट्रायल कोर्ट। देखिए, ये कोर्ट बार बार रिपीट नहीं कर सकती है गलतियां। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई थी तो वो हाई कोर्ट ने दी थी और हाई कोर्ट ने केस ट्राई किया था। ये जो है ना वो धब्बा अभी उतरा ही नहीं है कोर्ट से, कि जो है ना जो हाई कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के वक्त में हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन के उनको फांसी की सजा दी थी। तो जो ट्रायल कोर्ट का काम है वो ट्रायल कोर्ट करेगी, जो अपर कोर्ट का काम है वो अपर कोर्ट करेंगी। अच्छा, नजमी आलम साहब, फवाद चौधरी ने कहा, आज एक बयान मेरे सामने आया, उनका ये कहना है कि टग्स ऑफ पाकिस्तान में एक वक्फा आया हुआ है और इस वक्फे के बाद मज़ीद जो है ना ये फिल्म का बाकी ट्रेलर दिखाया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या उनका कहने का मतलब क्या था कि टग्स ऑफ पाकिस्तान? ये जो जज बने हुए हैं फवाद चौधरी साहब या ये सब, जिस तरह से ये फैसले सुनाते हैं कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, तो ये फैसले तो जज ने देने ना, मैंने, आपने या फवाद चौधरी ने तो नहीं देने। वो जिस तरह फैसले सुनाते हैं फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, यही चीजों को कंफ्यूजन पैदा करती है। यही उस जो जुडिशरी को भी ये डिस्प्यूटेड बना रहे हैं। देखिए, जब आप इसको बार बार इस तरह के फैसले देते हैं, फैसला जुडिशरी को देने दें, आप ना फैसला सुनाएं कि अब ये होगा, अब ये होगा। इसके माने एक तरफ आप कहते हैं कि नैब आजाद है, हमारा कोई दखल नहीं, FIA आजाद है, हमारा कोई दखल नहीं,
फिर आप कैसे चीजों की प्रिडिक्शन करते फिरते हैं, कैसे आप फैसले सुनाते फिरते हैं, जिसकी बुनियाद पर आप जुडिशरी को भी वो डिस्प्यूटेड बना रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये खुद जज बने हुए हैं कि ये अपने फैसले सुनाते फिरते हैं। जरा सब्र से काम करें, केस चलने दें, जब केस चलेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उन्होंने चेयरमैन साहब को और मुराद अली शाह के लिए कहा, बल्कि ये पहले भी वो नैब को भी कर चुकी है कि आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करें। अच्छा, नजमी आलम साहब और मंसूर शेख साहब शेख साहब एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से बाद आकर मजीद बातचीत करते हैं। आप दोनों लाइन पर रहे, एक ब्रेक का टाइम है। चूँकि गप्तरान बह गए मंसूर शेख और नजमी आलम बेगम अमरादारी का न गए गप बह गए आसिफ अली जरदारी जमानत कैसे ना गीशी है गप जने गोंडे ब्रेक कर